नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह चमकता हुआ चंद्रमा जो रात की शांति बिखेरता है, आखिर पैदा कैसे हुआ? एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्मांड पुराण में छिपा है, जहां देवताओं की शक्ति, ऋषियों की तपस्या और ब्रह्मा की रचना ने चंद्रमा को जन्म दिया। और यह चंद्रमा न सिर्फ रोशनी देता है, बल्कि आपकी जिंदगी में समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य, प्रेम, सौभाग्य और आत्मिक उन्नति का मार्ग भी खोल सकता है। जी हाँ, आज हम ब्रह्मांड पुराण की अनोखी कथा चंद्रमा का जन्म पर इस अलौकिक, रोमांचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, रहस्यमयी, प्रकृति से जुड़ी, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और जीवन को नई दिशा देने वाली यात्रा पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, उसकी शक्ति ने समुद्र की लहरों को क्यों प्रभावित किया, और यह आपके रिश्तों, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और 2025 के चुनौतीपूर्ण समय में कैसे मदद कर सकता है? तो तैयार हो जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें इस पवित्र, शांतिपूर्ण, प्रेरणादायक, अलौकिक, प्रकृति से भरे, संस्कृति से समृद्ध, वैज्ञानिक और मानवता से जुड़े सफर पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण क्या है? ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं की कथाएं, ग्रहों का प्रभाव और जीवन के गहरे रहस्यों को बताता है। इसमें करीब 12,000 श्लोक हैं, जो हमें सृष्टि के चक्र, कर्म के फल और मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाते हैं। हम ब्रह्मांड पुराण की एक अनमोल कथा, चंद्रमा के जन्म को समझेंगे, जो हमें आध्यात्मिक शक्ति, प्रकृति से जुड़ाव, वैज्ञानिक जागरूकता और मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित कर सकती है। तो चलें चंद्रमा के रहस्य की गहराइयों में। चंद्रमा का जन्म, उत्पत्ति और स्वरूप। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार चंद्रमा का जन्म एक अलौकिक और रोमांचक घटना थी। कथा कहती है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों को उत्पन्न किया। इनमें से एक था चंद्रमा, जिसे सोम भी कहा जाता है। इस मंथन में देवता और असुरों ने मिलकर मेहनत की, और जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए, तो चंद्रमा भी प्रकट हुआ। एक अन्य कथा में ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने चंद्रमा को उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। चंद्रमा को अमृत से निर्मित माना गया, जो उसे शीतलता और चमक प्रदान करता है। चंद्रमा का स्वरूप बेहद सुंदर और अलौकिक है, एक सफेद, चमकता हुआ गोलाकार पिंड, जो रात को प्रकाश देता है और समुद्र की लहरों को नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड पुराण में इसे शिव के माथे पर विराजमान बताया गया, जहां यह उनकी शांति और कृपा का प्रतीक है। 2025 में, जब मानसिक तनाव और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है, चंद्रमा की यह कथा हमें शांति, प्रकृति से जुड़ाव और आत्मिक उन्नति का पाठ सिखाती है। क्या आपने कभी चंद्रमा को देखकर शांति महसूस की, शायद पूर्णिमा की रात या किसी विशेष पल में? अपनी यादें कमेंट में शेयर करें। चंद्रमा का प्रतीकवाद, शांति, प्रेम और स्वास्थ्य। चंद्रमा को शांति, प्रेम और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मांड पुराण में इसे मन का कारक ग्रह बताया गया है, जो भावनाओं, रिश्तों और मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चमक को देखकर लोग प्रार्थना करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा और पारिवारिक एकता लाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्र की ज्वार भाटा को नियंत्रित करती है, जो पर्यावरणीय संतुलन का हिस्सा है। चंद्रमा का जन्म अमृत से जुड़ा है, जो हमें स्वास्थ्य और दीर्घायु का संदेश देता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे शीतलता और औषधीय गुणों से जोड़ा, जैसे चंदन या दूध, जो त्वचा और मन को शांत करते हैं। 2025 में, जब तनाव और जीवन शैली रोग बढ़ रहे हैं, चंद्रमा की कथा हमें प्राकृतिक उपचार और मानसिक शांति की ओर ले जाती है। क्या आप मानते हैं कि चंद्रमा आपके जीवन में शांति या स्वास्थ्य ला सकता है, जैसे पूर्णिमा पर प्रार्थना या चंदन का उपयोग? अपनी राय कमेंट में बताएं। चंद्रमा की कथाएं, चमत्कार और सबक। ब्रह्मांड पुराण में चंद्रमा से जुड़ी कई प्रेरणादायक कथाएं हैं। पहली कथा में चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ, और उसकी चमक ने देवताओं को आनंदित किया। दूसरी कथा में ऋषि अत्रि की तपस्या से चंद्रमा प्रकट हुआ, जो भक्ति और मेहनत का फल दर्शाती है। एक रोचक कथा में चंद्रमा ने अपनी पत्नियों, नक्षत्रों के साथ असमान व्यवहार किया, जिससे दक्ष ने उसे शाप दिया कि उसकी चमक कम होगी।
इस शाप से चंद्रमा के घटने बढ़ने का चक्र शुरू हुआ, जो हमें संतुलन और न्याय का पाठ सिखाता है। शिव ने चंद्रमा को अपने माथे पर धारण कर उसका उद्धार किया, जो हमें क्षमा और कृपा का संदेश देता है। क्या ये कथाएं आपको प्रेरित करती हैं? कौन सी कथा आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अपनी पसंद कमेंट में शेयर करें। चंद्रमा और पूजा, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उपयोग। चंद्रमा की पूजा हिंदू परंपरा में विशेष महत्व रखती है। एक कथा में एक भक्त ने पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा की और अपने परिवार में सौभाग्य और शांति पाई। वैज्ञानिक रूप से चंद्रमा की रोशनी से सेरोटोनिन खुशी हार्मोन बढ़ता है, जो तनाव कम करता है और नींद में सुधार लाता है। 2025 में, जब मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है, चंद्रमा की किरणों में 10 मिनट बैठना, खासकर पूर्णिमा पर, आपके लिए लाभकारी हो सकता है। क्या आप चंद्रमा की पूजा करते हैं, शायद घर पर या मंदिर में? अपना अनुभव बताएं। चंद्रमा का आधुनिक संदेश, स्वास्थ्य, पर्यावरण और वैश्विक शांति। चंद्रमा हमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और शांति का संदेश देता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों में ध्यान करने से मन शांत होता है और चंदन या दूध से बने लेप त्वचा को निखारते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से चंद्रमा समुद्र के ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है, जो हमें जल संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव की याद दिलाता है। 2025 में, जब जलवायु परिवर्तन और मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, चंद्रमा की कथा हमें संतुलन और प्राकृतिक जीवन शैली की ओर ले जाती है। क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, जैसे चंद्रमा से प्रेरणा या जल संरक्षण? अपनी योजना शेयर करें। चंद्रमा और प्रकृति, पर्यावरणीय जुड़ाव। चंद्रमा प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि चंद्रमा की शक्ति पेड़ पौधों की वृद्धि और समुद्र के संतुलन को प्रभावित करती है। 2025 में, जब प्रदूषण और जल संकट गंभीर हैं, चंद्रमा की कथा हमें पेड़ लगाने और समुद्र तटों की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा 70% ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है। क्या आप पर्यावरण के लिए कदम उठा रहे हैं, जैसे पेड़ लगाना या समुद्र सफाई? अपना प्रयास बताएं। चंद्रमा का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। चंद्रमा भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। करवा चौथ, शरद पूर्णिमा और होली जैसे त्योहारों में इसका विशेष स्थान है। ऐतिहासिक रूप से ऋषियों ने चंद्रमा को समय और ऋतुओं का आधार माना। 2025 में, ये वैश्विक स्तर पर ध्यान और शांति के प्रतीक के रूप में उभर रहा है। क्या आप इन त्योहारों में चंद्रमा की पूजा करते हैं? अपनी सांस्कृतिक यादें शेयर करें। चंद्रमा का व्यक्तिगत विकास, आत्मा और समाज। चंद्रमा हमें आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन और करुणा सिखाता है। पूर्णिमा पर ध्यान और प्रार्थना से आप तनाव कम कर सकते हैं और रिश्तों में प्रेम बढ़ा सकते हैं। एक कथा में एक भक्त ने चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति पाए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया। क्या आप इसे अपनाएंगे, जैसे ध्यान या समाज सेवा? अपनी योजना बताएं। चंद्रमा का अंतिम संदेश, जीवन में शांति और वैश्विक एकता। चंद्रमा हमें शांति, प्रकृति का सम्मान, स्वास्थ्य और वैश्विक एकता का संदेश देता है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। पूर्णिमा पर प्रार्थना करें, चंद्रमा की किरणों में बैठें, पेड़ लगाएं और जल संरक्षण करें। एक कथा में एक भक्त ने चंद्रमा की कृपा से परिवार में एकता और समाज में शांति फैलाई। क्या हम इसे अपनाएंगे? घर में शांति, प्रकृति में जागरूकता और विश्व में प्रेम। अपनी प्रतिज्ञा कमेंट में शेयर करें। 2025 में चंद्रमा की कथा हमें तनाव से मुक्ति, रिश्तों में प्रेम, स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण से जुड़ाव और वैश्विक शांति सिखाती है। तो चलें, इस मार्ग पर कदम बढ़ाएं, चंद्रमा की पूजा करें, ध्यान करें, पेड़ लगाएं और मानवता का सम्मान करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं? सूर्य का जन्म। अपनी पसंद कमेंट में बताएं। जय चंद्रमा, जय ब्रह्मांड, जय मानवता। फिर मिलते हैं।